प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित अभ्यास 12 आई। इसमें हमको पढ़ना है प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि। लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने लाभ और हानि पढ़ लिया है। अब इस प्रश्नावली में प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि पढ़ना है। तो लाभ बराबर कितना सूत्र होता है ये सब लोग कमेंट करेंगे। और देखो प्रतिशत लाभ का जो सूत्र होता है वो होता है लाभ और गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ये आपको सूत्र याद रखना है। और प्रतिशत हानि तो हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। दोनों सूत्रों में देखो क्या क्या कॉमन है। क्रय मूल्य आपका नीचे हर में लिखा जाएगा। और अगर प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है तो लाभ लिखेंगे ऊपर, गुणे 100 कर देंगे। अगर हानि ज्ञात करना है तो हानि गुणे 100 कर देंगे। बस सिंपल सा फार्मूला याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्नावली 12 आई में जो पहला सवाल दिया गया इसमें सारणी बनी है। इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें देखो क्रय मूल्य आपका दिया गया है 200 रुपया है और विक्रय मूल्य 212 रुपया है। तो लाभ कितना हुआ है ये बताना है। और उसके बाद प्रतिशत लाभ कितना हुआ है ये बताना है। 2 खाने आपको भरना है, बाकी 2 छोड़ देना है। तो सबसे पहले जो है ज्ञात कर लेना है आपको। क्या ज्ञात करेंगे कि आपका प्रतिशत लाभ कितना है, लाभ कितना है, उसके बाद प्रतिशत लाभ निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पर आपका दिया गया है कि 200 रुपया क्रय मूल्य है ना। और विक्रय मूल्य कितना है 212। तो लाभ बराबर निकाल लेंगे यहाँ से। ये फर्स्ट सवाल है। लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 212 माइनस 200। तो यहाँ से लाभ जो निकल के आएगा आपका 12 रुपया है ना। 12 रुपया लाभ हुआ है। और 12 रुपया किस पर लाभ हुआ है, ये हुआ है क्रय मूल्य पर। तो अब यहाँ पर हम प्रतिशत लाभ निकाल लेंगे। ठीक है, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। यही तो सूत्र होता है। जब अपने आप से करोगे तब जाके सूत्र ये याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लाभ कितना है 12 रुपये दिया गया है, गुणे 100 और जो आपका क्रय मूल्य दिया गया है वो है कितना 200 रुपये है ना। तो यहाँ से 2 जीरो नीचे काट दो, 2 जीरो ऊपर काट दो और ये बचा 12/2। तो 12/2 का मतलब हुआ 2 एक कम 2, 2 छक्के 12। तो परसेंट लाभ आपका मालूम होगा 6%। कितना लाभ हुआ 6% लाभ हुआ। तो पहले वाले जो सवाल है इसमें यहाँ पर भर देंगे लाभ है 12 रुपये का और जो प्रतिशत लाभ है वो है 6% का, है ना। यानी 100 पर 6 रुपये जो है लाभ हो रहा है, इसलिए 200 रुपये पर 12 रुपये। तो ये परसेंट लाभ हो गया और ये लाभ। तो इस प्रकार से सवाल लगा के उसमें जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कर देना है। फिर देखो नेक्स्ट सवाल नंबर देखो 500 दिया गया है और 480 रुपये में विक्रय हुआ है। यानी वस्तु थी 500 रुपये में और बेचा गया है उसको 480 रुपये में। तो इसका मतलब कि घाटा हुआ है। घाटे हुआ मतलब हानि हुई है। तो यहाँ पर हानि निकाल लेना है आपको। हानि बराबर कितना हो जाएगा, हानि बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य को घटा देंगे क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य दिया गया है 500, 500 माइनस 480 और घटाएंगे तो बचेगा यहाँ 0 और 10 से 8 गए 2 और फिर यहाँ 4 से 4 कुछ नहीं बचा, 20 है ना। कितना रुपया 20 रुपया जो है हानि आई है। अब देखो प्रतिशत हानि निकालेंगे यहाँ से। प्रतिशत हानि बराबर क्या होती है हानि, तो हानि है 20 रुपया, गुणे कर देंगे 100 और बटा क्रय मूल्य कितना है 500, है ना। इतना लिखने के बाद ये काट देंगे तो ये कट गया। अब देखो 20 बटा में 4 5 बचा, 20 बटा में 5 बचा, 5 से काट दो, 5 कम 5, 500 को 20, तो कितना आया 4 आया। तो ये 4% हुआ। तो इसमें जो हानि आई है कितनी आई 4%। तो इसमें आपको भर देना है 4% हानि। और हानि आई कितनी है, ये हानि है आपकी 20 रुपया। 20 रुपया हानि है, परसेंट कितना होगा 4%। इसी प्रकार से सवाल नंबर देखो तीसरा दिया गया है। इसमें आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। और विक्रय मूल्य दिया गया है और लाभ दिया गया है। देखो यहाँ पर लाभ दिया गया है 45 रुपये है और विक्रय मूल्य दिया है 495 रुपये। तो आपका क्रय मूल्य जो है आपको ज्ञात कर लेना है। तो देखो होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये आपका सूत्र होता है। यहाँ से देखो आपको दिया गया है इसमें सवाल में क्रय मूल्य नहीं दिया गया है, ये वाला मूल्य नहीं दिया गया है,
विक्रय मूल्य दिया गया है, तो विक्रय मूल्य आपका कितना है 495 रुपया, और लाभ 45 रुपये है, तो लाभ 45 की जगह पर डाल दो। ठीक, और यहाँ पर माइनस क्रय मूल्य आपका दिया गया है। यहाँ से आपको क्रय मूल्य निकाल लेना है। कैसे निकालोगे, देखो ये क्रय मूल्य आपको इधर ले आओ और 45 रुपये इधर ले आओ। तो जो क्रय मूल्य इधर लाओगे तो बराबर के इधर आएगा दूसरी तरफ, ये माइनस का है क्रय मूल्य, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य, और ये 495 इधर ही रहने दो और 45 इधर ले आओ। तो ये 45 इधर आएंगे तो हो जाएंगे माइनस के। इधर देखो 45 प्लस के हैं, इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको घटा लेना है। तो जब घटाएंगे देखो 5 से 5 घटा 0, और 9 से 4 घटा तो कितना बचा 5। ठीक, और ये 450 रुपये की कोई वस्तु है ना, 45 रुपये लाभ पर बेची गई है, यानी 495 रुपये बेच दी गई है। तो यहाँ पर आपको भर देना है कि 450 रुपये क्या है, ये आपका क्रय मूल्य है। तो यहाँ पर 450 आपको भर देना है। अच्छा, 450 रुपये भर दिया गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर लाभ जो परसेंट में आपको बताना है, ये वाला खाना रह गया ना, तो लाभ परसेंट में निकाल लेंगे। तो लाभ अभी हमने देखा कि 45 रुपये इसमें दिया गया है, तो लाभ और गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य हमने निकाला है अभी 450 रुपये। तो ये नीचे लिख दो। यहाँ पर केवल क्रय मूल्य ही लिखा जाएगा, विक्रय मूल्य नहीं लिखेंगे। ठीक, अब इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा, ये 0 काट दो, और 45 से कम 45, 45 से कम 45, यहाँ कितना बचा 10। तो 10% का क्या है, लाभ हुआ है। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर 10%। तो ये सवाल आपका हो जा रहा है। सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 ये आपको करना है, और इसका जो आंसर होगा कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर सवाल नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट में करिए कि ये भी सवाल बता दीजिए, तो हम ये भी सवाल आपको बता देंगे। तो चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 आपका देखो दिया गया है कि एक दुकानदार ने एक किताब 10 रुपये में खरीद कर 11 रुपये में बेच दी, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। एक पुस्तक है जिसको 10 रुपये में खरीद कर 11 रुपये में बेचा है इन्होंने, तो क्या होगा कि किताब का जो क्रय मूल्य है कितना रुपया है, क्रय मूल्य आपका यहाँ से दिया गया है 10 रुपये, है ना। क्रय मूल्य दिया गया है 10 रुपये, और 11 रुपये विक्रय मूल्य दिया गया है 11 रुपये। कहने का तात्पर्य ये है, आप बताओ लाभ कितना हुआ। तो इसमें लाभ आपका कितना हुआ है, 11 से 10 घटा देंगे तो कितना हुआ 1, है ना। 1 रुपये का लाभ हुआ है वो 10 रुपये की वस्तु पर। तो प्रतिशत लाभ कितना है ये ज्ञात करना है। तो अब यहाँ से निकाल लेंगे प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर कितना हो जाएगा, लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है आपका 10 रुपये। इसको हल करेंगे तो ये देखो ये वाला 0 कट जाएगा और ये 0 कट जाएगा, तो इसमें 10 है कम 10, तो 10% का लाभ हुआ है। कितना हुआ है 10% का लाभ। तो इस प्रकार से इस सवाल नंबर 3 दिया गया है कि एक व्यापारी ने 10 किलोग्राम घी 1500 रुपये में खरीद कर उसे 200 रुपये प्रति किलो के भाव से बेच दिया, बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या लिख लेना है कि जो घी है 10 किलो घी, इसका क्रय मूल्य कितना है। तो 10 kg घी का क्रय मूल्य समझते हो ना। क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य मतलब खरीदा गया मूल्य, कितने रुपए में खरीदा गया। तो 10 किलो घी 1500 रुपये में खरीदा गया है। अब देखो ये 10 किलो घी बिका कितने में है, ये आपको निकाल लेना है। 10 kg घी का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो यहाँ पर जगह है 200 रुपये का 1 किलो, और है कितना 10 किलो, तो 200 को गुणा कर देंगे 10 से, तो ये आपका निकल के आएगा, इतना मूल्य हो जाएगा इसका बेचा गया वाला, यानी विक्रय मूल्य। तो 2 1 कम 2 और 3 0 लगा देंगे, तो 2000 रुपये का जो है ये बिका है। विक्रय मूल्य आपका दिया गया है 2000 रुपये और क्रय मूल्य दिया गया है 1500 रुपये। अब देखो यहाँ से निकाल लेना है आपको लाभ कितना हुआ है। तो लाभ आपका देखो कितना हुआ है, लाभ हुआ है 2000 रुपये का विक्रय मूल्य, 2000 से 1500 रुपये घटा देंगे तो आएगा कितना 500 रुपये। 500 रुपये लाभ हुआ है। अब प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो उसके लिए देखो क्या करना होता है,
प्रस्तुत लाभ के लिए फार्मूला होता है लाभ गुणे 100। तो लाभ आपका 500 है और गुणे 100 कर देंगे और बटा क्रय कितना होगा। देखो ये 2 जीरो काट दो यहाँ से ऊपर के, और नीचे बचा आपका 500/15 इतना बचा। अब इसको भाग कर देंगे। अभी ये जो है आपका 15 से देखो कट जाएगा, 15 या 45 और 5, 15 से पूरा पूरा तो कटेगा नहीं है ना, 5 से काट देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 5 कम 5 और 5 या 15 है ना। तो ये हो जाएगा 100/3। अच्छा, इसको जब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100/3 लिखा है 33.33%। ठीक, ये आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि एक हीटर 180 रुपये में ख़रीदा गया और 160 रुपये में बेचा गया, बताइए कितने % की हानि हुई है। तो इसमें जो क्रय मूल्य आपका दिया गया है वो देखो 180 रुपये दिया गया है। हीटर का क्रय मूल्य आपको यहाँ पर लिख देना है। क्या लिखेंगे? हीटर का क्रय मूल्य कितना है? 180 रुपये में ख़रीदा गया है और विक्रय मूल्य इसका 160 रुपये, मतलब बेचा गया मतलब विक्रय मूल्य है ना। तो विक्रय मूल्य इसका दिया गया है 160 रुपये। तो हानि कितनी हुई है इसमें ये निकाल लेंगे। हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 180 रुपया है माइनस विक्रय मूल्य कितना है? 160 रुपया। घटाएंगे तो हो जाएगा आपको कितना निकलेगा? 20 रुपया। 20 रुपया क्या है? ये आपकी हानि आई है, इतने रुपए हानि हुई है। प्रतिशत हानि निकालेंगे तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है? हानि गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य, यही तो होता है। तो प्रतिशत हानि यहाँ से निकालेंगे। हानि 20 आया है, 20 डाल दो और गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 180 रुपये। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। देखो ये हो जाएगा आपका, ये जीरो यहाँ से काट देंगे और अभी इसको काट सकते हैं, 2 से काट देंगे यहाँ पर। 2 9 18 और 2 पंचे 10। तो यहाँ पर देखो 20 और 5 आया और यहाँ पर 9। तो 20 और 5 का गुणा, 20 पंचे 100। तो 100 बटा में कितना? 9 इतना आएगा। इसको जब भाग करोगे तब देखो कितना आएगा। भाग करते हैं 9 का 100, इधर भाग कर लेते हैं। यहाँ पर 9 से भाग करेंगे 100 में। देखो 9 का पहाड़ा एक बार, 9 एकम 9 और फिर एक बचेगा 0, 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9 एक बचेगा। यही आप करते जाएंगे, बार बार दशमलव लगाएंगे फिर 0। ठीक है, और फिर ये 9 एकम 9 लगेगा, फिर एक, तो 11.11% आएगा। कितना आएगा? 11.11%। यही आपका आंसर हो जाए, 11.11% की हानि हुई है। नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि एक घड़ी 360 रुपये में खरीदी गई तथा 10% लाभ पर बेची गई, तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। तो सबसे पहले घड़ी का इसमें जो क्रय मूल्य दिया गया है वो 360 रुपये है। तो यहाँ पर लिखेंगे घड़ी का क्रय मूल्य। घड़ी का क्रय मूल्य कितना? क्रय मूल्य है 360 रुपये। क्रय मूल्य है 360 रुपये और इस पर लाभ हुआ है 10%। प्रतिशत लाभ इसमें दिया गया है, कितना दिया गया है? 10% लाभ हुआ है। अब यहाँ से लाभ आपको निकाल लेना है कि प्रतिशत लाभ तो 10 है लेकिन लाभ हुआ कितना है, एक्चुअली लाभ रुपयों में कितना हुआ है, तो ये आपको निकाल लेना है। तो ये हो जाएगा लाभ बराबर 360 का 10%। 360 का 10% निकालेंगे, 360 गुणे 10/100। यहाँ से 2 जीरो काट देंगे नीचे और 2 जीरो ऊपर काट देंगे, आएगा 36 रुपये। यानी 36 रुपये ये क्या है? लाभ हुआ है। तो सवाल में पूछ रहा है कि उस
घड़ी का विक्रय मूल्य बताइए। तो घड़ी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये लाभ इतना हुआ है, क्रय मूल्य 360 रुपये, और उसका विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो हो जाएगा 360 प्लस 36। तो घड़ी का विक्रय मूल्य बराबर 360 प्लस 36, जोड़ के लिखेंगे हो जाएगा देखो 6 और 6 3 9 और 396 रुपये, ये आपका आ जाएगा घड़ी का विक्रय मूल्य। सवाल नंबर 6 दिया गया है कि रोमेश ने एक स्कूटर 36,000 रुपये में खरीदी, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 30% लाभ हो जाए, है ना। यानी कितने रुपए में बेचे उसको कि 30% का लाभ हो। तो 36,000 रुपये में ख़रीदा है, मतलब क्रय मूल्य आपका दिया गया है 36,000 रुपये। तो 36,000 का 30% लाभ निकाल लेना, वो जो है उसमें जोड़ देना लाभ को क्रय मूल्य में, तो आपका विक्रय मूल्य मालूम हो जाएगा, है ना। तो वही विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, नहीं बेचने पर कितने रुपए में बेचे कि 30% का लाभ हो, तो विक्रय मूल्य इसमें ज्ञात कर लेना है। तो देखो सबसे पहले जो है इसमें लिखेंगे कि स्कूटर का क्रय मूल्य कितना है, 36,000 रुपये है स्कूटर का क्रय मूल्य। प्रतिशत लाभ दिया गया है, बिल्कुल सवाल नंबर 5 की तरह आपको करना है। प्रतिशत लाभ कितना दिया गया है, 30% का लाभ होना चाहिए। अच्छा, तो इसमें से लाभ आपको निकाल लेना कि कितना लाभ लेना है। लाभ आपको चाहिए 36,000 का 30%, ये 2 जीरो यहाँ से काट देंगे और बचेगा तुमका 3 का 6 से गुणा, 3 छक्का 18 के 8 और 3 3 9 और 1 10 और ये 2 जीरो, तो 10,800 रुपये। कितना, 10,800 रुपये ये आपको लाभ चाहिए, ठीक है। यहाँ से आपको निकाल लेना है स्कूटर का विक्रय मूल्य। तो लिखेंगे स्कूटर का विक्रय मूल्य बराबर 36,000 प्लस 10,800। यहाँ से जोड़ेंगे तो हो जाएगा देखो, ये 2 जीरो आपके यहाँ पर आ जाएंगे और ये 8 जो है इस जीरो में जुड़ेगा तो 8 हो जाएगा, और ये जुड़े में 6 हो जाएगा, और ये 3 में 4 जुड़ जाएगा, 1 जुड़ेगा 4 हो जाएगा, तो 46,800। तो नेक्स्ट सवाल नंबर 7 दिया गया है कि एक टेप रिकॉर्डर 12% की हानि से 880 रुपये में बेचा गया, उस टेप रिकॉर्डर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, इसमें दिया गया है 880 रुपये आपका विक्रय मूल्य। क्या दिया गया है, बेचा गया है मतलब विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 880 रुपये यहाँ पर लिख देंगे। टेप रिकॉर्डर का विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 880 रुपये दिया गया है, और हमको ज्ञात करना है क्रय मूल्य। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना क्रय मूल्य x रुपये है। अच्छा, अब हमने मान लिया है क्रय मूल्य x है और टेप रिकॉर्डर का मूल्य 880 रुपये विक्रय मूल्य दिया गया है। तो विक्रय मूल्य ये हो गया और क्रय मूल्य इतना हो गया। आपके सवाल में दूसरी सूचना ये दी गई है कि 12% इसमें हानि होती है। तो यहाँ से आपको हानि निकाल लेना है रुपयों में, वो प्रतिशत में हानि दी गई है, यहाँ पर आप हानि रुपये में निकाल लेंगे। तो रुपये में हानि क्या होती है, हानि होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये सूत्र होता है हानि का। तो इसमें क्रय मूल्य हमने माना है x रुपये और विक्रय मूल्य है आपका 880 रुपये। अब आपके सवाल में दिया गया है कि 12% की हानि होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिशत हानि बराबर प्रतिशत हानि बराबर 12%। कितनी है, 12% है। अच्छा, प्रतिशत हानि बराबर हम लोगों ने पढ़ा है कि होता क्या है।
प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, यही तो होता है। तो हानि आपकी हमने निकाल दिया है कि x माइनस 8,880 रुपये है। तो यहाँ पर लिख देंगे हानि यानी x माइनस 880 और गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमने माना है x है, तो x यहाँ पर डाल देंगे और 12% ये दिया गया है, ये 12% के बराबर होगी, हानि के बराबर। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से x का मान निकालेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको देखो, ये आपका देखो भाग में दिया गया है x, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो ये उधर गुणा में कर देंगे और इधर ऊपर क्या ये गुणा कर देंगे ऊपर ऊपर। तो 100 से गुणा करेंगे x से, तो कितना हो जाएगा 100x हो जाएगा। और यहाँ 2 जीरो से मतलब 100 से गुणा करेंगे 880 में, तो ये हो जाएगा 88,000, 88 और 3 जीरो लगा देंगे तो ये गुणा हो जाएगा। 12 का गुणा x से हो जाता है 12x हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर x वाले जो चर पद हैं इनको एक तरफ ले आओ, तो 12 का पक्षांतर इधर जब लाएंगे बराबर के, तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो इधर लिख देंगे 100x माइनस ये 12x इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये 88,000 उधर ले जाओगे बराबर के, तो ये प्लस के हो जाएंगे 88,000। अब देखो यहाँ से जब घटाओगे तो 100 से 12 घटाओगे तो कितना बचेगा, 88 बचेगा x में, बराबर 88,000। अच्छा, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ देखो 88 ये गुणे में है x के, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको दूसरी तरफ भेज देंगे। तो 88,000 बटे ये गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में, तो ये इस प्रकार से लिख देंगे इसको भाग में 88। यहाँ से काटो 88 कम 88 और 88 कम 88 और ये 3 जीरो बच जाएंगे, तो ये 3 जीरो आपको लगा देना है। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, 1,000 रुपये, यहाँ से x का मान आ जाएगा। तो यही है क्या, क्रय मूल्य है आपका, उस टेप रिकॉर्डर का क्रय मूल्य कितना है, 1,000 रुपये है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल नंबर दिया गया है 8 कि मोहित ने एक अलमारी 2500 रुपये में ख़रीदा और उसे 6% हानि पर बेच दिया। अलमारी का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें जो दिया गया है ये खरीदा है, तो मतलब क्रय मूल्य, तो अलमारी का क्रय मूल्य जो दिया गया है वो आपको लिख देना है, लिख देना अलमारी का क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 2500 रुपये दिया गया। हानि कितनी हुई, 6%, प्रतिशत हानि 6% की है। कह रहा है कि अलमारी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, इस 2500 रुपये का 6% ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो यहाँ से आपको हानि निकाल लेना, हानि बराबर 2500 का 6%। तो 2500 का 6% निकालेंगे तो 2500 और गुणे 6 और बटा 100, यहाँ से आपके 2 जीरो ये कट जाएंगे। तो 25 छका कितना हुआ, 150, 2500 का 150 मतलब 150। तो 150 रुपये क्या है, ये आपकी हानि आई है, इतने रुपए हानि हुए हैं। तो 2500 से 150 रुपये घटा देंगे तो वो आपका क्या है, विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 2500 यानी क्रय मूल्य और माइनस 150 रुपये घटा दीजिए इसमें से, तो बचेगा कितना, 0, 10 से 5 घटे 5 और 4 से घटा 3 और ये 2, 2350 रुपये जो है ये क्या है, विक्रय मूल्य आपका उस अलमारी का है। तो नेक्स्ट सवाल नंबर 9 दिया गया है कि एक फर्नीचर विक्रेता ने एक सोफ़ा सेट 5% लाभ से 4620 रुपये में बेचा, उसका लाभ ज्ञात कीजिए। तो लाभ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको ज्ञात होना चाहिए विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दिया गया है, क्रय मूल्य आपको ज्ञात होना चाहिए। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जब ज्ञात होगा तभी हम लाभ जो है ज्ञात कर पाएंगे। तो इसमें प्रतिशत लाभ दिया गया है। तो पिछले वाले सवाल में हमने आपको बताया था कि वो एक विधि हमने बताई थी, दूसरी विधि ये है कि डायरेक्ट आप सूत्र याद कर सकते हो और इस सूत्र से भी आप क्रय मूल्य निकाल सकते हो। तो ये भी तरीका आसान है। अगर सूत्र आपको नहीं मालूम है तब आप जो है वो उस तरीके से कर सकते हो, वरना अगर ये आप सूत्र याद कर पाओ तो ये सूत्र से भी आप अच्छे से तरीके से कर सकते हो। सूत्र है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100, ये ऊपर लिखना है, विक्रय मूल्य गुणे 100 और बटे में 100
और यहाँ पर अगर लाभ हो रहा है, प्रतिशत लाभ दिया गया है तो प्लस में लिखेंगे, और अगर हानि दी गई है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। तो इसमें लाभ जो है आपका है 5%, तो प्लस, और प्रतिशत लाभ यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, जो भी लाभ प्रतिशत में दिया गया है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा, और बाकी इसको हल करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा, क्रय मूल्य मालूम हो जाएगा। विक्रय मूल्य देखो आपका दिया गया 4620 है। 4620 क्या है, ये आपका विक्रय मूल्य है, और गुणे 100 कर देंगे इसका, और बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत में दिया गया है 5%, तो 5 यहाँ पर लिख देना है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये लिखा 4620 और गुणे 100 बटे 105 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसको आगे देखो काटेंगे तो 105, इसको 5 से पहले काट देते हैं। 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 कम 5 21 आया, और यहाँ 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा देखो 5 9 45 और 1 46, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 2 12, और 5 दूनी 10, 2 12, 2 बचे 20 और 5 चौको 20, 24। तो ये इतना आपका आ जाएगा। इसको और काट सकते हो, 21 से काटेंगे, 21 कम 21, और इसको 21 से काटेंगे तो 21 चकू 84, 21 चकू 84 और 8 92, और 21 चकू 84 फिर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये यहाँ से क्या आएगा 44 गुणे 100, यानी 4400 आपका जो है आंसर आ जाएगा। इसमें कितना आएगा 4400 रुपये। 4400 रुपये क्या है, इसका क्रय मूल्य है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, लाभ निकाल लेना है। सवाल में दिया लाभ ज्ञात कीजिए, तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपका दिया गया है 4620 रुपये, माइनस कर देंगे 4400 रुपये, तो घटाओगे तो बचेगा आपका 0 2, 6 से 4 घटेगा 2 बचेगा, और 4 से 4 घटेगा तो कुछ नहीं, 220 रुपये ये आपका लाभ हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। सवाल नंबर 10 दिया गया है कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। इसमें सवाल नंबर 10 में का वाला प्रश्न दिया गया है कि क्रय मूल्य इसमें दिया गया है 120 रुपये। क्रय मूल्य कितना है 120 रुपये है, और विक्रय मूल्य दिया गया है 150 रुपये, 150 रुपये। अब ये क्रय मूल्य इतना और विक्रय मूल्य इतना दिया गया है, इससे आपको लाभ निकालना है, और लाभ के बाद फिर प्रतिशत लाभ बताना है। तो इसमें लाभ बराबर निकाल लेंगे यहाँ से, तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपका दिया गया है इसमें देखो 150 रुपये, और माइनस 120 रुपये ये क्रय मूल्य दिया गया है। तो लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ 30 रुपये का। लाभ कितना हुआ 30 रुपये का। अब प्रतिशत लाभ निकालेंगे, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, ये सूत्र होता है। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कर लेंगे, लाभ बराबर दिया गया 30 रुपये, गुणा कर देंगे 100 से, और बटे क्रय मूल्य तो कितना दिया गया है, क्रय मूल्य है 120 रुपये, है ना। इसको देखो यहाँ से 1 0 ये वाला काट दो, इसमें से ये 3 से 12 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और ये 0, और इसको काटोगे 3 चौके 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो अब इसको गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 10 का गुणा 10 से, तो 10 दहम 100 और बटे 4 और 25 चौकू 100, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 25%। तो इसमें जो लाभ परसेंट आया है कितना आया है 25% लाभ आएगा इसमें। दूसरा सवाल दिया गया है खा वाला कि क्रय मूल्य, इसमें खा वाले में क्रय मूल्य दिया गया है 500 रुपये, क्रय मूल्य 500 रुपये और विक्रय मूल्य 650 रुपये। तो इसमें भी क्या होगा, लाभ होगा। तो यहाँ से लाभ निकाल लेंगे, लाभ बराबर कितना हो जाएगा 650 रुपये माइनस 500 रुपये। तो लाभ बराबर आ जाएगा इसमें 150 रुपये, कितना आएगा 150 रुपये लाभ हो जाएगा।
प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा, प्रतिशत लाभ का सूत्र होता है यही लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ यानी 150 रुपये गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 500। तो ये 2 जीरो कट जाएंगे और 5 से काटेंगे इसको तो 5 तियाँ 15 30%। तो इसमें 30% का लाभ आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से सवाल नंबर 3 में देखेंगे। इसमें दिया गया है 90 रुपया 75 पैसा क्रय मूल्य। 90 रुपया 75 पैसा जो है क्रय मूल्य दिया गया है और विक्रय मूल्य 60 रुपया, विक्रय मूल्य 60 रुपया 50 पैसा। 60 रुपया 50 पैसा क्या दिया गया है, ये विक्रय मूल्य दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्या है, हानि हुई है आपकी। तो हानि बराबर यहाँ से निकाल लेंगे। हानि बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ से क्रय मूल्य माइनस हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपका इसमें दिया गया है 90 रुपया 75 पैसा, माइनस कर देंगे 60 रुपया 50 पैसा। घटाएंगे, देखो कैसे घटाना है। देखो यहाँ 5 से 0 घटेगा तो 5 बचेगा और 7 से 5 घटेगा 2 बचेगा, दशमलव 0 से 0, 9 से 6 घटेगा तो 3 बचेगा। 30 रुपया 25 पैसे की क्या है, हानि हुई है। अब यहाँ से प्रतिशत हानि आपको निकाल लेना है। तो प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो हानि कितना है 30 रुपया 25 पैसा, गुणे करेंगे 100 से और बटे क्रय मूल्य आपको कितना है 90.75 है ना। अब यहाँ से देखो काट देंगे तो 30 रुपया 75 पैसा ये लिखा है, 30 रुपया 25 पैसा और 90 रुपया 75 पैसा। तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा, एक बार में ये कटेगा और ये आपका 3 बार में कट जाएगा, क्योंकि 30 तिया 90 होता है, 25 तिया 75 होगा, तो ये 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 100 बटे 3 और 100 बटे 3 का मान आप जब इसको भाग करोगे तो आ जाएगा 33.33%। तो ये आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 11 दिया गया है, 7 मेज़ों को 1288 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है। एक मेज़ का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले एक मेज़ का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है इसमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी मेज़ों का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो इसमें 7 मेज़ों का जो विक्रय मूल्य दिया गया है 1288 रुपये दिया गया है। तो यहाँ पर लिख देंगे 7 मेज़ों का विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 1288 रुपये दिया गया है। और प्रतिशत लाभ दिया गया है इसमें, प्रतिशत हानि हुई है इसमें 8% की। ठीक है, अब आपको 7 मेज़ों का क्रय मूल्य निकाल लेना है। तो 7 मेज़ों का क्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र हमने बताया था कि विक्रय मूल्य गुणे 100 और बटे 100 प्लस, अगर हानि हो रही है तो माइनस और जो लाभ होता तो प्लस। तो हानि इसमें हो रही तो हानि और हानि इसमें 100 माइनस हानि प्रतिशत में। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो आपका जो दिया गया है विक्रय मूल्य 1288 रुपये डाल देंगे इसमें, 100 से गुणा कर देंगे बटे 100 प्लस 100 माइनस हानि कितना है 8। तो यहाँ से आपको जो है घटा लेना है इसको। तो ये गुणा करोगे तो हो जाएगा 1288, ये अभी ऐसे ही लिखा रहने दो, बटे 100, ये कितना हो जाएगा 92। 100 में से 4 घटेगा कितना बचेगा, 92 बचेगा। अब इसको काट लीजिए, देखो ये 4 से कट जाएगा, 92 को 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, 23 आ जाएगा। और इसको 4 से काटेंगे तो 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 322 गुणे कितना हुआ 100।
कर लेंगे गुणा पहले, अगले स्टेप में काटेंगे ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। 322 और ये 2 जीरो इसमें लगा लो बटे 23, इतना बचा। अब इसको जब काटेंगे देखो 23 से काट दीजिए, 23 एक कम 23, यहाँ पर 23 से काटेंगे 23 कम 23 और 9 32, और यहाँ पर 92 हो जाए, 23 चौको 92, तो 14 गुणे 14 और 2 जीरो लग जाएंगे ये, तो 1400 हो जाएगा। कितना? 1400 रुपये क्या है? ये 7 मेज़ों का मूल्य आया है। तो एक मेज़ का जो है विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो लिख देंगे कि एक मेज़ का क्रय मूल्य, एक मेज़ का क्रय मूल्य कितना होगा? क्योंकि 7 मेज़ों का 1400 है, तो इसको 7 से भाग कर दो तो हो जाएगा 7 दूनी 14, 200 रुपया प्रति मेज़ है ना। तो 200 रुपया इसमें आ जाएगा, 200 रुपया एक मेज़ का मूल्य है। नेक्स्ट सवाल है कि एक फल विक्रेता ने 10 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे और उन्हें 9 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया। बताइए उसे कितने % की लाभ हुई। तो ये बताना है। पहले देखो एक दर्जन पर उसको लाभ कितना हो रहा है, तो क्या लिखेंगे? एक दर्जन फल का क्रय मूल्य कितना है? 10 रुपये है। और एक दर्जन फल का विक्रय मूल्य 9 कितना है? 9 रुपये पर दर्जन के भाव से बेच दिया। 9 रुपये है विक्रय मूल्य। इसका मतलब ये हुआ कि हानि हुई है। क्या हुई? हानि। तो हानि बराबर कितना है? 10 - 9 बराबर 1 रुपया। 1 रुपये की इसको हानि हो रही है एक दर्जन फलों पर। तो प्रतिशत हानि बराबर ज्ञात कर लेंगे। प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो हानि कितनी है? 1 रुपया गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? 10 रुपया। तो 10 से ये काट देंगे और इधर 1 गुणे 10 रह जाएगा, तो 10 कम 10, 10% की हानि होती है इसमें। ये आपको लिख देना है। अगला सवाल है, एक व्यक्ति ने 5 दर्जन अंडे 12 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा। उनमें से 10 अंडे टूट गए और शेष को उसने 18 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया। उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें जो है 5 दर्जन अंडे 12 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा है। तो अंडों का क्रय मूल्य निकाल लेंगे यहाँ से। क्या निकालेंगे? 5 दर्जन अंडों का क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 12 रुपये प्रति दर्जन के भाव से मिलते हैं, तो 5 गुणे 12 यानी कि 12 पंचे 60 रुपये के हैं। कितने रुपए के हैं? 60 रुपये के अंडे हैं। अब कह रहा है कि इनमें से 10 अंडे टूट गए और शेष अंडों को 18 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया। तो टूटने के बाद बचे अंडे इतना लिख दो। टूटने के बाद बचे अंडे, देखो कुल अंडे थे 60, इसमें से 10 गए हैं टूट, तो बचे कितने? 50 अंडे बचे हैं। अब कह रहा है कि 18 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया। तो ये क्या है? 50 अंडे हैं, इसको दर्जन में बदलेंगे तो हो जाएगा
दर्जन में होते हैं 12, तो इसको 12 से भाग कर देते हैं तो ये आपका आ जाएगा दर्जन में। ये इतना दर्जन है, ठीक है, इतने दर्जन। आई बात समझ में? यानी 12 अंडे होते हैं एक दर्जन में, तो आप 12 से 50 को भाग कर दीजिए तो ये दर्जन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या ज्ञात करना है? प्रतिशत लाभ या हानि। तो अब हमको ज्ञात कर लेना यहाँ से अंडों का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंडों का विक्रय मूल्य, यानी फिर वो बिके कितने के हैं ये याद करना है। तो इतने दर्जन हैं, 50/12 दर्जन हैं, गुणा कर देना है किससे? 18 से, क्योंकि 18 रुपये पर दर्जन के भाव से बेच रहा है, तो 18 से गुणा कर देंगे, काट देंगे। देखो काटेंगे, ये हो जाएगा 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 तियाँ 18। इसको 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2 और 50 को काटेंगे तो 25 दूना 50, तो 25 तियाँ 75, 25 गुणे 3 यानी 75 रुपये के बिके हैं, ठीक है। कुल मिला के अंडे कितने के बिके हैं? 75 रुपये बिके हैं। तो लाभ बताओ कितना हुआ? लाभ हुआ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 60 रुपये, तो लाभ हुआ 15 रुपये का। 75 माइनस 60 बराबर 15 रुपये का लाभ हुआ। अब प्रतिशत लाभ ज्ञात कर देंगे इधर, प्रतिशत लाभ इधर ज्ञात कर देंगे तो प्रतिशत लाभ हो, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ आपका 15 रुपये है, गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य है 60। तो अब इसको काट देंगे तो 15 एकम 15 और 15 चौको 60। अब इस 4 से 4 एकम 4, 25 चौके 100। तो यहाँ पर देखो 25 और 1 का गुणा होगा तो 25% आ जाएगा। तो इतने परसेंट का उसको लाभ हो रहा है, 25% का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है 14 नंबर, इसमें है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य और कौन असत्य है, तो ये बताना है। तो सवाल नंबर 14 का पहला वाला दिया गया है कि लाभ प्रतिशत बराबर, यानी प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। तो ये गलत है, क्योंकि लाभ गुणे 100 होता है। तो 100 इसमें दिया गया है, इसका मतलब क्या है? ये असत्य है, तो इसमें असत्य लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि गुणे 100 होना चाहिए और वो इसमें दिया नहीं गया। फिर लिखा है दूसरा सवाल, 20% लाभ का अर्थ है, 20% लाभ का अर्थ क्या है? 100 रुपये क्रय मूल्य और 20 रुपये लाभ। तो 20 रुपये लाभ तो होगा 100 रुपये पर, तभी 20% होगा। लेकिन इसमें जो दिया गया है 80 रुपये विक्रय मूल्य, तो ये गलत लिखा है। अगर 100 रुपये क्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य 80 रुपये, तो 20% की हानि हो जाएगी, है ना। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, इसको असत्य लिख देंगे। और लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं, ये सही है। ये सत्य दिया गया है कि जो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि होती है उसको हम सदैव क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा? आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।